अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए जरा अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा लाभ उठा लीजिएगा। प्रसंग जारी है आप के लिए कल्याणकामी जीवों का कल्याण कैसे हो। मैंने कई बार बतलाया मेरे देवियों, अब एकाग्र हो जाइए। इस जहान में दो प्रकार के जीव, जहां भी मनुष्य जाति रहती है होती है, केवल दो प्रकार के। मानव जाति की अगर टुकड़े किए जाएं तो दो प्रकार की जाति के नजर आएंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन सिर्फ दो प्रकार की क्लासिफिकेशन मोटे तौर पर हमारे महापुरुषों ने बताया। एक वो गए जो कामना पूरी कर 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 मर जाना चाहते हैं। कामना पूरी होंगी, कामना और उठेंगी, उनको पूरी करेंगे, और उठेंगी, और पूरी करेंगे, फिर और उठेंगी, फिर खुद ही पूरे हो जाएंगे। एक प्रकार के आप जैसे जीव होती हैं जो कामना पूरी करके तंग आ गए हैं, बेजार। कामनों की सब बागियां आप लोगों ने देख ली है कि कामना पूरी नहीं होती बल्कि कामना बढ़ जाती है। ये बात ही माया नहीं बैठने देती। हमें कामना पूरी करती हैं, बड़े खुश होते हैं, थोड़े ही दिनों बाद दूसरी कामना खड़ी हो गई। क्यों? तृप्ति नहीं होती मन को। जब तक मन को तृप्ति नहीं होगी, नई नई प्रकार की कामनाएं इंसान को हैरान करेंगी, नई परेशान करेंगी, नई वीरान करेंगी। हैरान, परेशान, वीरान। एक एक बात गीता जी की अपने मन में रखिएगा। भगवान किसी को दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि हम उनके जैसे भी हैं बच्चे हैं, अर्थात उन्होंने बनाया, उन्हीं की रचना है। जैसे मां बाप के ये शरीर रचना है, इस तरह भगवान की हम सारे, बल्कि ये सारा संसार उन्हीं की रचना है, उन्हीं की क्रिएशन है। तो फिर हम क्यों दुख पाती हैं? कल समय हो गया, हम यहां तक पहुंचे थे, हम मनमानी कर जाते हैं। अगर हम कृष्णमानी करें, शानदार। समझाते हो, मुझे बचपन की बातें याद आती हैं। मास्टर जी या उन दिनों मुसलमान भी थे, मारते थे ज्यादा। क्या हमें कब मार पड़ती थी बचपन में? जब मास्टर जी के डाले हुए पट्टी पूर्णों पर हम लोग नहीं लिखते थे। फिर तो एक दो बार मार खा करके हमने घर में बताया, मैं बड़ी दर्द होती कान में, इतना जोर का मारते थे, सारा दिन कान में शां 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 होती रहती थी। अब ये बात दूसरी जमात की है। दूसरी जमात में इतना जोर का मार से थप्पड़ मारा कि रात भर शां शां होती रही। तो बताया मैंने, इतना जोर का मार क्यों मारते हैं मास्टर जी? मैं लिख नहीं सकता है उनके पूर्णों पर। अच्छा, तो फिर पिताजी ने बैठ के अब कलम अपने हाथ पे पकड़ा के लिखना प्रैक्टिस करवा दी कि पूर्णों पे लिखो, जहां मास्टर जी ने लिखवाया है, का पे का, खा पे खा, गा पे गा। अच्छा, बैल इसी प्रकार जब तक इंसान भगवान के पूर्णों पर मन को नहीं चलाएगा, मार खाता रहेगा। कोई भगवान आके मारते थोड़ा है। हाँ, भगवान की ये तीन मारे हैं, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। फिजिकल पनिशमेंट्स, मेंटल पनिशमेंट्स, और इधर आपकी क्या है, ये डोमेस्टिक पनिशमेंट। याद रखना जरा बड़े ध्यान से। मैं आजकल कहूं, अगर मेरे जैसे को गीता बहुत ही अच्छी लगी तो कारण है। आप भी मॉडर्न है तो मैं भी कोई ओल्डन नहीं हूं, मैं भी मॉडर्न हूं। मैं भी एंशिएंट नहीं हूं, मॉडर्न। भगवान जी के समझाने का, बताने का ढंग बहुत ही अच्छा। जी चाहता है हजारों जन्म हो, पर हो हम भगवान के, गीता के प्यारे, भगवान से प्यारे। कि पहले मैं कहना चाहता हूं गीता के प्यारे। गीता मीन्स भगवान जी की डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विजडम। मेरे शब्दों को जरूर मानना, भगवान के प्यारे बनने से पहले हम ज्ञान के प्यारे बने।
उससे बुद्धि खुल जाएगी। भगवान के प्यारे अंधाधुंध बन के धन्ना जाट की तरह बात नहीं बनती, या मीरा जी की तरह अंधाधुंध हमारे बस की बात नहीं, राधा जी की तरह अंधाधुंध हमारे बस की बात नहीं। भगवान ने हमारी बुद्धि ऐसी बनाई, मन ऐसा बनाया, अंतःकरण ऐसा बनाया। उनके अंतःकरण ऐसे नहीं थे। हमारे अंतःकरण में ये फतूर है। क्या, क्यों, क्या, कैसे, ये बात क्यों हुई, ये कैसे हुई, ये है क्या है, वाई, हाउ, व्हाट, ये तीनों प्रश्न हम लोगों को झकझोर देती है, जैसे कि तूफान वृक्षों को झकझोरता है। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जब इन तीनों का प्रश्न हमें लॉजिकली मिल जाता है, युक्ति युक्त मिल जाता है, हमारे जैसे बिक जाती है उसके ऊपर, अपने आप को निछावर कर देती है। गीता के कृष्ण ने इन तीनों का उत्तर इतने विस्तार से दिया है कि फिर हमारे प्रश्न करने की गुंजाइश ही नहीं रहती। वाह, एक बार हम समझ जाएं भगवान का फरमान, then there will be no question at all, no sign of interrogation. Very good. बात है समझने की, एक बार सही रूप में समझ जाए। पर गीता को समझना भी तो आसान नहीं। परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, समझाना भी आसान नहीं, समझना भी आसान नहीं। रामायण भागवत पुराण बड़े आसान है, कहानियां हैं, किस्से हैं, किसी की अमर जीवनी है, समझ आ जाती है। जीवन में उतराव चढ़ाव है, इट इज वेरी इजी टू ग्रिप, इट इज वेरी इजी टू कैच। हां, पर गीता क्या है? ये तो हिंदुस्तान का फलसफा है, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान है, हिंदुस्तान का मनोविज्ञान गीता जी है, हिंदुस्तान के फिलॉसफी गीता जी। अच्छा, समझना आसानी, चूंकि हम किसी भी जन्म में आदि नहीं हुए मनोविज्ञान के समझने की। मनोविज्ञान का मतलब मन की कहानी। अच्छा, फिलॉसफी का मतलब बुद्धि की कहानी। तो डरना नहीं जो मैं दो शब्द बोल गया हूं। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है बेटे? बुद्धि की कहानी। अच्छा, तो मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? बोलिए, मन की कहानी। ये दोनों कहानियां लग जाए तो बुद्धि का विकास, मन का विकास। इसके बाद बड़ी खुशी से जिंदगी कट जाते हैं। इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, स्टोरी ऑफ इंटेलेक्ट, और इंडियन साइकोलॉजी स्टोरी ऑफ द माइंड। मोटे तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, इन दोनों की समझने की बड़ी जरूरत है। कैसी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि पर ही सारा दारोमदार है। बुद्धि मीन्स निर्णय, बुद्धि मीन्स डिसीजन। इसके डिसीजन के अनुसार मन ने सोचना है। मन बिल्कुल स्वतंत्र है बुद्धि के, याद रखिए। जैसे आप पिताजी के स्वतंत्र है, मेरी बेटी आप शायद श्रीमान जी के स्वतंत्र होंगी। मैं तो वही बात करूंगा जो मैंने अपने घर में देखी। मां जी बिल्कुल डिपेंड करती थी पिताजी पर, कोई फैसला अपने आप नहीं दे सकती थी। कोई बात अड़चन आ जाए तो मां ने नहीं कहना ऐ कर ले, आन दे अपने बाप नू, जैसे वो बताएगा उसे कर लेना, शाबाश। अपने आप में नहीं। हमारा वक्त यही था, इसलिए मैं वही बोलता हूं जो मैं आंखों से देख के आया हूं। तो जैसे आप स्वतंत्र हैं, तो क्या मन, और मैं बताता हूं, मन बिल्कुल स्वतंत्र है बुद्धि के इरादा पर। अच्छा, फिर तन स्वतंत्र है मन के विचारों पर। जरा विचार कर लीजिए, मन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, इंटायरली डिपेंडेंट, माइंड डिपेंडेंट। जी, किस पर? बुद्धि के डिसीजन पर। या आज तक यह घटना नहीं घटी, डिसीजन कुछ हो और मन ने कुछ और सोचा हो, सोच ही नहीं सकता, इसमें ताकत ही नहीं है। फिर मन ने जो विचार किया, तन ने वही कर्म किया। अच्छा, फिर जो कर्म हुआ उसकी सजा तीनों ने पाई। किसने? बुद्धि ने, मन ने और तन ने। सजा के भागी तीनों बन जाते हैं, इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। लेकिन जब कर्म करने में बुद्धि स्वतंत्र है, मन स्वतंत्र है, तन मन के स्वतंत्र है। मन में बिठा लीजिएगा। इसलिए बुद्धि के इरादे की बड़ी जरूरत है। लेकिन क्या इरादा करें? जिसने ये विचार किया तर गया, तार गया। नारी चोले में जिसने ये विचार कर लिया कि सारा दारोमदार तो बुद्धि के इरादे पर है, बुद्धि के उस पर है, डिसीजन पर है,
जो अक्ले इरादी, ये चूमा करो इन शब्दों को, कितना शानदार डिक्लेरेशन है अपने भगवान जी का। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर इंसान का इरादा पक्का रहे तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। करोड़ों रुपया खर्चने पर भी ये हमें रिजल्ट किसी से भी नहीं मिलता। ना मां ने दिया, ना बाप ने दिया, ना ब्राह्मणों ने दिया, ना यूनिवर्सिटी या कॉलेजों और कहीं से मिला। ये चर्चा ही नहीं हुई यूनिवर्सिटियों तक, जो भगवान चुटकियां मार करके आप जैसे खुश नसीबों को दे देते हैं। और इसके उल्ट कहा, इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। बिल्कुल, जिनका जंक्शन खराब हो जाएगा, अगर भगवान ना करे कहीं कैंट का जंक्शन रेलवे खराब हो जाए, सारी गाड़ियां चारों ओर रुक जाएंगी। हैं, कनाल की तरफ गाड़ियां रुक गई, सहारनपुर की तरफ गाड़ियां रुक गई, अंबाला की साइड पर गाड़ियां रुक गई, और इधर आपके कालके की तरफ सारी गाड़ियां रुक गई। चार तरफ से गाड़ियां आती हैं, अंबाला कैंट को टच करती हैं। हाँ, और जंक्शन खराब तो कहीं भी लाइन के लिए नहीं दी जाएगा, और गाड़ियां इन स्टेशन पर भरती जाएंगी, पीछे 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 पीछे। इससे बुद्धि हमारी जंक्शन है। अगर ये सही रूप में डिसीजन नहीं देगी तो क्या होगा? बीमारी लग जाएगी। कौन सी? टेंशन की। जो बच्चा बच्चा बोल रहा है, सारी बेटियां और सारे भाई बोलती हैं टेंशन है, मुझे बड़ी टेंशन है। अरे समझते हो, टेंशन कोई इरादा नहीं मैं कर सकता, मैं बड़ी दुविधा में हूं, बड़े तनाव में हूं, बड़े खिंचाव में हूं, बड़ी असमंजस में हूं, क्या करूं? और ये तो आप बचपन से जानती होंगी, पढ़ी लिखी हो। दुविधा में दोनों गए, एक नहीं दो। दुविधा में अगर हम टेंशन में रहे, दुविधा में रहे और निर्णय ना कर सके, हाँ तो दोनों गए। क्या? माया मिली ना राम। यूं क्यों नहीं कहते? लोक के भी गए और परलोक के। माया का मतलब लोक, और राम ना मिले तो परलोक। इसलिए दो शब्द हमारे आम चलती हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली राम का मतलब ना लोक के रहे ना परलोक के रहे, दोनों जहां से हमारे गए। इसलिए दुविधा में आपने नहीं रहना। पर हमें ये बताया नहीं गया कि जल्दी निर्णय होना चाहिए। तो जल्दी निर्णय कौन दे सिवाय भगवान के इस जमाने में, और कौन दे? चूंकि मां बेचारी जैसी थी आपने देखी, अपनी मां भी देखी होगी, पिताजी भी देखे होंगे, शायद आपके पिता के पिता भी होंगे, पिता और मां की मां भी देखी होगी। सारे ही क्या बंद गोभी। मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं, मैं और क्या बोलूं? उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड यही है। दादाजी बंद गोभी, दादी बंद गोभी, मां बिल्कुल ही बंद गोभी, पिताजी बंद गोभी। एक अध फुल आ गया तो मैं कह नहीं सकता, सारी बंद गोभी, यानी नॉट फुली डिवेल्प्ड, अंडर डेवलपमेंट। तो फिर निर्णय कौन दे? भगवान कह रही हैं फकत शास्त्र को, शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना। यह 16वें अध्याय का अंतिम 24वां श्लोक है कि जब गीता जी को अपना फॉलोअर बना, अपने गाइड बना लेती है, वहां से पता लगता है क्या करना है क्या और न करना। वहां हमें फुल्ली समझ आ जाती है। सुनना मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या करना है? तो यही प्रसंग चला हुआ है। हम कौन? कल्याण कामी। हम कामना पूरी कर करके तंग आ गए, हम क्रोध कर करके बच्चों तंग आ गए, लोभ करके भी तंग आ गए। इसकी कोई हद होती है, हर एक गंदी वृत्ति की हद होती है। तंग का मतलब मन बेचैन हो गया, मन बेकरार हो गया, जीना भी हमारे लिए एक मुहाल बन गया, एक समस्या बन के रहेगी, जिंदगी भी समस्या बन के रह गई। बस फिर एक नई टर्न होती है। ये वैसे बड़ी खतरनाक अवस्था है। भाग जागे हुए हो तो भगवान के प्यारे बन जाते हैं, अगर इस अवस्था में भाग ना जागे हुए हो तो फिर क्या होता है? आत्महत्या कर लेते हैं। जब इंसान सब कुछ कर 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 करके तंग आ जाता है, हाँ तो तंग आ जाने पर या मरे, हाँ या भगवान का प्यारा बने, मरे या तरे, दो ही राह हैं, या यूं जाए या फिर यूं जाए, मरे या तरे, या तो भगवान का प्यारा बने और या फिर जाए 5 तत्व मिले। मैं आपको इसलिए मुबारक देता रहता हूं कि आप आत्महत्या करने की बजाय मन की हत्या कर रहे हैं, बुद्धि की ओवरहॉलिंग करते जा रहे हैं। बुद्धि में अब पता लगता जा रहा है, पर कब? जब आयु के दिन थोड़े रह गए हैं तब। वाह मेरे परमात्मा, वाह तेरी कृपा भी कब हुई? तब आई समझ, जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। समझ तब आ रही है जब आयु खत्म होने वाली है, आयु का बिगल बजने वाला है। हमारे यहां जब बिगल बजता था सवेरे तो प्रेयर होती थी, जब शाम को बिगल बजता था तो बहुत सारे बच्चों की छुट्टी,
अधी छुट्टी दी सारी तो मियां मक्खी मारी। बिगल का मतलब ही था स्कूल लग रहा है और शाम को अगर बिगल बजे तो स्कूल जी खत्म हो चुके हैं, छुट्टी, निकल जाओ बाहर। तो आयु का भी बिगल बजने वाला है। आहा, तो आइएगा, इस बात को निर्णय कर ले क्या करना है, अपना कल्याण कैसे करे। तो भगवान जी ने कल बताया था इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये जो रब ने चक्कर चलाया है, सूरज चक्कर में, चंद्रमा चक्कर में, हवाएं चक्कर में, फिजाएं चक्कर में, मौसम चक्कर में है, जितने भी आप नजर मारो सब चक्कर में है, सब के सब, ऑल आर इन सर्कुलेशन, ऑल आर इन सर्कल, एंड सर्कलिंग एंड सर्कलिंग एंड सर्कलिंग। देख ली मेरी बेटी, जिधर भी आप नजर मारेंगे चक्कर में। अपना परिवार देखो चक्कर में, जब से आपने होश संभाली अब तक देखियो चक्कर में। अगर भगवान की वाणी अपना रही गए तो फिर आपके चक्कर कम हो गए होंगे, बुद्धि के भी, मन के भी और तन के भी। अगर पूर्ण पेन मेरे नेक जीव अब जैसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब अपना रहे होंगे तो फिर चक्कर बहुत कम। शाबाश। क्यों? संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं। क्यों? बुद्धि का इरादा पक्का हो जाता है। क्या? जितनी आयु रह गई है अब तो भगवान की भक्ति ही कमानी है। चूंकि भक्ति के बिना आप कहीं कमाया क्या जाए, कोई चीज भगवान ने सथेज तो रखी नहीं, क्या कमाई करें। बाकी तो प्रारब्ध में है जो हमें मिलनी है, पुरुषार्थ भगवान करवाते जाएंगे, हमें देते जाएंगे। हाँ, इसलिए परमात्मा ने कहा जो यथार्थ रूप में मेरे उपदेश को जान जाएगा वो तन मन से करता है भक्ति में। ऐसे जीव नारो या नारी, गृहस्थी हो या व्यक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, सब भक्ति में लग जाते हैं। अर्थात बुद्धि में भगवान को रखकर विचार भगवान के करती है, कर्मों में भगवान जी को प्रकट करती है। अब वो चिंता नहीं रहेगी, पुरुषार्थ करेंगे आगे भगवान की इच्छा, मन में विचार अपने भगवान के, बुद्धि में इराद केले भक्ति का, यानी तीनों ही हमारी स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे। बुद्धि में भक्ति, कर्म में भक्ति और विचारों में भक्ति। जब तीनों स्ट्रेट लाइन में हो, अपने को आप प्रणाम कर लिया करो। बेटी सच्चाई से काम ले रहा हूं, अपने को प्रणाम करो। बुद्धि में भक्ति, बुद्धि का मतलब इरादे में भक्ति, विचारों में भक्ति, कर्मों में भक्ति। हाँ, ऐसा इंसान बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर लेगा, क्योंकि वो मन वचन कर्म से एक हो गया। जिस दौर से हम गुजर रही हैं, क्या आज का इंसान मन वचन कर्म से एक नहीं है? मन वचन कर्म से ट्राइंगल है। ट्राइंगल, हाँ, त्रिकोण है, त्रिकोण। और अगर इंसान त्रिकोण न बने, स्ट्रेट लाइन बन जाए और स्ट्रेट लाइन में एक ही इरादा हो भक्ति का, तो ऐसे इंसान को कहते हैं वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, असलियत की पहचान कर लेता है। आप बिल्कुल मन वचन कर्म से एक होते जा रहे हैं। जो नहीं एक हो सके वो यहां से चले गए, यहां से मेरी बेटियां भाग गई, जो मन वचन कर्म से एक नहीं हो सके। और जो एक होते जा रही हैं वो खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बने रहेंगे और भगवान को छोड़ ही नहीं सकते, कि भगवान की वाणी से अलग हो ही नहीं सकते। आपको गीता के सिवा कोई शास्त्र नहीं प्यारा लगेगा। कभी आजमा लेना, यहां से हटकर के सत्संग कहीं और सुनने जाना, भगवान की कसम आपकी रुचि जमेगी नहीं। आप खुद देख लेना जरा जाके, आपका मन जमेगा नहीं। कोई दलील से बात नहीं होगी, कोई ज्ञान की बात नहीं होगी। भगवान की हर बात आर्गुमेंट के साथ है, भगवान की हर बात जो है ज्ञान के साथ है। इसी ये बातें आपको बड़ी प्यारी लगती हैं और जी चाहता है कि हम इसे ज्यादा अपनाने की चेष्टा करते हुआ कामयाब हो जाओ। तो भगवान फरमा रहे हैं आपकी मनोकामना अर्थात कल्याण की कामना कैसी पूरी हो, जो चक्कर भगवान ने चलाया है उसके अनुसार रहे। पूछो मेरे से, भगवान ने चक्कर क्या चलाया है? सृष्टि बनाई ना जी, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए जी, ये भगवान ने बनाने बच्चे, जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 प्रकार के जीव हैं। जलचर जल में रहने वाले, थल हमारी तरह धरती के ऊपर भागे दौड़ने वाले, और आकाश में पक्षियों की तरह दौड़ने वाले। मोटे तौर पर बोलते हैं जलचर, फिर क्या हो गया थलचर, और तीसरे क्या हो गए नभ मने आकाश, नभचर, चर मने चलने वाले, जल में चलने वाले, थल पे चलने वाले और नभ आकाश पे चले, 3 प्रकार के जीव। हाँ, उनमें हम हैं थलचर, हम थलचर जीव हैं, थल पे चलने वाले। अच्छा जी, अब
उनमें हम हो गए कल्याणकामी, कल्याण चाहते हैं। तो भगवान कहते इस चक्कर को देखो, इस चक्कर में क्या है। हमजा देखें, गीता कृष्ण ने कहा जो तो त्याग के साथ जीवन गुजार रही हैं वो शांति से रह रही हैं, जो त्याग से नहीं लोभ में जीवन गुजार रही हैं बहुत दुखी हो रही है। आपका जीवन क्या है? त्याग के साथ। त्याग किसे कहती है? छोड़ जाने को नहीं। आप ध्यान देना, त्याग के भी बड़े गलत अर्थ लगाए गए, क्योंकि गीता के अनुसार में समझाया नहीं जाता। त्याग के भी आपके गलत अर्थ आपके मन में है। और आप जानते हैं जब सही अर्थ ना हो, हाँ, तो फिर अनर्थ है। अर्थ का हो गया अनर्थ, आयु हो गई व्यर्थ। आयु तबाह हो गई जब अर्थ का हो गया अनर्थ, तो अनर्थ से हो गया आयु व्यर्थ। इसलिए हमें पता ही नहीं है त्याग किसे कहती है। भगवान जी ने बड़ी मोटी बात की, बड़ी मोटी। त्याग किसे कहती है? त्याग मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे भगवान का है। बस भगवान ने इसे चोटी का त्याग कहा है। मेरी माताओं बेटियों, चोटी का त्याग, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का है। कैसे मन को पक्का कराऊं? भगवान कहती हैं क्या जब हम आए थे कुछ लाए थे? नहीं। और जब जाएंगे कुछ नहीं। बस ये 2 दिन याद करें, आए थे तो कुछ नहीं लाए थे, जाएंगे तो कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तो फिर जब आए थे सब कुछ तैयार था, हाँ, जब जाएंगे सब यही छोड़ के जाएंगे तो फिर क्या? किस बलबूते कहें कि हम ये मेरे हैं? किस आधार पे कहें मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं बेटियों, ये मेरे हैं? सृष्टि भगवान ने बनाई, ये सारे प्राणी पदार्थ उन्होंने बनाए, हमें भी उन्होंने बुलाया इस संसार के अंदर, सब कुछ भगवान का है। इससे बढ़ के हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार त्याग की परिभाषा और नहीं की जाती। यही चोटी का त्याग है बेटी, यही त्याग है। गीता में बार बार कहा गया यही त्याग है। मेरा है ही कुछ नहीं, हाँ, जब मेरा कुछ नहीं तो क्यों ना भगवान की भावना रखूं। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, फिर एवरी एक्टिविटी भगवान के लिए हो। हर एक क्रिया मेरे बेटे भगवान के लिए हम करें। वेरी गुड। क्या कहनी, क्या कहनी, क्या कहनी। ये बात बिठा ली आपने तो आपने अपने पर बड़ी दया की। अगर मेरे बुजुर्गों और भाइयों ने ये बात बिठा ली है, बड़ी भारी दया। अगर आपने बिठा ली तो भगवान क्या कहती हैं? न हो उसको फिक्रे चुनाव उचनी, उसके संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प है जब हमारा मन में मोह है, अटैचमेंट है, किसी प्राणी पदार्थ पर अपनी छाप लगा रखी है। जैसे कि आप किसी विशेष चिन्ह पर परसों निशान लगाने जा रही है कि मैं इस बुद्धू को वोट दे दूं, ये तो जो बुद्धू आपने पसंद किया है उसी पर आप मोहर लगाएंगे। अच्छा, हाँ, अगर ये सियाने होते तो इस पॉलिटिक्स के बखेड़े में पड़ते ही क्यों? इस राजनीति में वही पड़ता है, हाँ, जिसने रात की नींद आराम करनी हो और भूख दूर करनी हो और अपने अनेक दुश्मन बनाने हो। ये खुजली उन्हीं को होती है। कमान तो आपको पता है कि ये मोहर मैंने कहाँ लगानी है, तब इंसान दुख पाता है। तो हम बाहरी रूप में भी दुख तब पाते हैं, कब? जब किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना बनाएंगे। तो भगवान का फरमान, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। अगर हमने ताल्लुक बना लिया ये मेरी है, क्या नहीं कहते भगवान की अमानत है, चाहे मेरे पिताजी है, मां, ये कोई बताए ना, पढ़ाए ना कि मैंने त्यागमय जीवन गुजारना है, मैंने त्यागमय जीवन गुजारना है। हमें किसी ने बताया नहीं है। मां, मेरी मां ने मैंने चुमया था, मैंने मां को चुमया। पिताजी है, मेरे पिताजी ने मुझे प्यार किया, मैंने पिताजी के हाथों को चूम लिया। बहन ने मुझे उठाया, मैंने बहन को प्यार किया। ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा। ये दुनिया में चल क्या रहा है? ये सारा यही चल रहा है, मेरे मेरे। और कोई भी अपना नहीं बनता। जब भगवान अपनी शक्ति निकाल लेती है, कोई भी अपना नहीं। फिर शरीर का ऐसे हाल हो जाता है जैसे धूलकोट स्टेशन या हमारा पहला स्टेशन, गाड़ी निकल जाए, कुकड़ू कूत बबना भू, गाड़ी आ गई तो रौनक आ गई, गाड़क नहीं, देखो कुछ भी रौनक नहीं। सारे अंदर चले जाते हैं कमरों के अंदर, अपने स्टेशन मास्टर जी, सब स्टेशन मास्टर छोटे सारे अंदर, कुली तक अंदर बैठ जाती हैं। क्या?
चाय पीने के लिए। चल, इसी तरह सरकार, आत्मा निकल जाए, चल, कुछ भी इसके अंदर नहीं रहता। तो इस जान से क्या आपने पक्का किया, ये सब कुछ भगवान का है। काया प्लस माया, ये सब कुछ, काया मैंने ये शरीर और माया जो कुछ आपके पास है, अंडर योर पोजेशन, बेटे जो भी आपके कब्जे में, आपके अधिकार में है, हाँ, ये सब भगवान का है। काया, दो शब्द है हमारे हिंदू धर्म के, काया और माया, ये सब भगवान का है। बस अब आपकी साधना शानदार होगी। ये दौर भगवान कहते ऐसे चला, ये सब कुछ मेरे मालिक का है, मेरा सच्चाई है ये। आज मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, कुछ मेरे साथ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब यही रह जाएगा। सिर्फ ये सारे तब तक है जब तक भगवान की शक्ति ये शरीर में काम कर रही है। भगवान ने अपनी शक्ति निकालनी, सब जाए, हमारा कितना नजदीक के रिश्ता होगा, उठा लेंगे, कहा हमें फूंकने के लिए, इस शरीर को जलाने के लिए, और उसके बाद राख भी कंकल में बहा देने के लिए। बस 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन थोड़ी सी यादें रह जाएंगी। कौन सी यादें? कुछ खट्टी या कुछ मिठी, खट्टी मीठी यादें रह जाएंगी, बस खत्म। बाद में अपने कारोबार, लेना देना, व्यवहार, 2-4 महीने के बाद कभी किसी प्रसंग पर पिताजी याद आएंगे, मां याद आएगी, वरना सब भूल जाएंगे। समय पाकर बड़े बड़े जख्म भी मिल जाते हैं। टाइम इज द बेस्ट हीलर, जरा पक्का कीजिए। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। भगवान कह रहे तो दौर कैसे चला है? त्यागमयी दौर, चारों ओर त्याग ही त्याग है। जरा वृक्ष का जीवन देखो, त्याग, कोई उससे स्वार्थ नहीं। छाया आपके लिए, फूल आपके लिए, फल आपके लिए, लकड़ियां आपके लिए, टहनी आपके लिए, और ये तना मोटा आपके लिए। हाय मेरे रब्बा, बादलों को देखो, सब कुछ आपके लिए। धरती को देखो, आपके लिए। धरती में जो कुछ भी उगता है या हरियाली होती है, आपके लिए। धरती मकान बनाते हैं, आपके लिए। धरती के गर्भ में जल है, आपके लिए। हाय काय, धरती के बाहर हवाएं हैं, आपके लिए। त्यागमय जीवन आप जीते, सूरज आपके लिए, चंद्रमा आपके लिए, सितारे आपके लिए। मुझे कोई चीज बताइए जो अपने लिए हो। हाय हाय, सब दूसरों के लिए। किधर किधर भी नजर मार ले मेरी भगवती, जो भी भगवान की चीजें चल रही है, हवा ये मारी मारी फिर ये पवन देवता, केवल आपके लिए। हाय मेरे रब्बा, पिताजी आपके लिए थे, मां आपके लिए थी, बहन आपके लिए, भाई आपके लिए। ये पली पलाई आपको लड़की पत्नी के रूप में मिल गई, आपके लिए। सारा दिन मरती है आपके लिए, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है। अपनी सेहत गवा दी आपने, किसके लिए? श्रीमान जी के लिए। मैं इसका वंश चलाऊं। हाँ, एक बच्चा दिया, दूसरा बच्चा दिया, सेहत तबाह करती जा रही हो, इसका वंश चले, मेरे श्रीमान जी का वंश चले, इनका नाम बुलंद हो। केवल अपने लिए नहीं, उनके लिए। अपने लिए क्या 4 रोटियां खा लेती है, वो भी सब्जी बच गई, नीचे घरोड़ी मरोड़ी, जो सब्जी नीचे सड़ी होती है पतीली में, सिर्फ वही। हर बा, चावल भी वही जो खुरचन होती है नीचे, सड़े हुए चावल तेरे मत्थे पड़ते हैं। बाकी सब खा गए बच्चे बुच्चे, या कुछ बचे हुए सास खा गई, या सास का घर वाला तेरा ससुर खा गया। हाय मेरे रब्बा, तेरे लिए क्या रहा? मेरे लिए झाड़े। और क्या रहा? कसमानु कहानी। और क्या रहा? मैं क्या कहूं? त्याग बेटे, त्याग। चारों ओर आवाज आती है त्याग की। एक महापुरुष ने कहा, इसी त्याग की ध्वनि गीता दे रही है। अगर मैं आपके सामने बोलूं गीता, लो त्याग निकल आएगा। गीता का लुब्बे लुबाब, गीता का निचोड़ क्या? त्याग। जरा देखिए कितनी उसने रिसर्च की किसी महापुरुष ने। जरा देखिए, मैं गीता बोल रहा हूं, परमात्मा के कसम मैं गीता के शब्द निकालूंगा, लेकिन जल्दी बोलने से जो गीता का सार है, गीता को उपदेश है, वो आवाज निकलेगी। देखिए, गीता 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 गीता। एक महापुरुष ने कहा था, सहारा कैसे लिया जाता है? एक गडवी भरो पानी से, लोटा कह लो बच्चे, 2 किलो का लोटा हो, भरो पानी से, भर लिया, उठाइए, बारी है। आपने भरा कहां से? आप भरे हुए टब में
लोटा डाला, भर के बाहर ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, बाहर ही है बाबा, बाबा रख छोड़ू, रख छोड़। अच्छा इस लोटे को अपने टब में डाल दो, टब में डाल दिया, टब के अंदर ही उठाओ, कोई वजन नहीं। हाय मेरा रब्बा, मुझे बड़ी शिक्षा मिली बेटी, मुझे बड़ी शिक्षा मिली। आप भी लाभ उठा लो, सब लाभ उठा लो। अगर पानी से भरी हुई लोटे को टब में उठाया जाए, जो टब पानी से लबरेज है, उसमें कोई वजन नहीं। क्यों? लोटे ने अपने आप को जल देवता के हवाले कर रखा। हम अगर किसी के हवाले हो जाए तो कोई वजन नहीं। बाबा बाबा कहते सी सदा सुखी रहंदे सी, जद बाबा कलाया ते रत्ती सुख नहीं पाया। मां मां कहते सी सदा सुखी रहंदी सी। ये नालायक किसने मम्मी शब्द बनाया? रत्ती सुख नहीं पाया। जब आपने मम्मी कहलाना शुरू किया या मां कहलाना शुरू किया, मां ये नहीं किया मां मैंने ये करना, मम्मी ये करना, मैं खा गया, मम्मी मर गई, मम्मी हर समय मम्मी 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 मर गई। और जब मां मां कहते कितनी सुख था। जब वो इंसान जिम्मेवारी अपनी मानता है कितना दुखी हो जाता। बिल्कुल सियानों का फरमान ठीक है। बाबा बाबा कहते सी सदा सुखी रहंदे सी। वही बात अपने पे आ जाए बस मुसीबत खड़ी हो जाती है। यही बड़े पैमाने पर बात है। यही हर चीज भगवान की समझ ले, जीवन बिल्कुल हल्का। जैसे गडवी पानी में पकड़ी जाए तो हल्की है, गडवी को पानी से बाहर निकाला जाए बहुत भारी है। जीवन को भगवान में रखा जाए, हाँ जाए पना उसी जात में अपनी हस्ती लगा तो रहमत में उनकी समा जाएगा, सुकून बका उनसे पा जाएगा। जीवन उनमें रखा जाए, कितना शांत जीवन है। जीवन अलग रखा जाए, हाँ परा गंदा दिल है वो मक्कार, ऐसा जीवन कितना भारी है। हाय उनमें रखना कुछ और बात है, अपने में जीवन रखना ये कुछ और बात है। गीता के कृष्ण का उपदेश हम जीवन भगवान के हवाले कर दे। सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरे अपना। ऐसा अपने जीवन बना लिया, आपने अपने जीवन सारा भगवान में रख दिया। जैसे पानी से भरा हुआ लोटा टब में रहता है, टब में रहने वाला लोटा बहुत सुखी होता। ओ मेरी बेटी, टब में रहने वाला लोटा बहुत सुखी होता, बहुत अच्छे। टब से बाहर भरा हुआ लोटा रखो कितना भारी हो जाता। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरा रब्बा। हम सब कल्याणकामी है। हमारा कल्याण कैसी हो? भगवान जी के उपदेश को अपना कर। भगवान जी के उपदेश क्या है? झांकी दे रहा हूं, त्यागमयी जीवन गुजारिए। जब आखिर में सब कुछ छोड़ छुड़ाकर शमशान की ओर चला जाना है तो दाना कौन? जो सब कुछ जिंदगी में रहते हुए भगवान का मान ले, जान ले, मान ले, जान ले। आगे क्या बोलूं? पहचान ले। बेटे मानना, जानना, पहचानना, शाबाश शाबाश। जाना जाता है बुद्धि से, माना जाता है मन से, पहचाना जाता है समाधि से। देखो ना, ऊपर से बोलो जाए बुद्धि से, हाँ जानना, नीचे आ जाओ मन पर, मानना, समाधि में चले जाओ, पहचानना। मानना, जानना, पहचानना, बेड़ा पार हो गया। पहले आप बुद्धि और मन को मनाओ तो सही, मानो और जानो। वक्त आ जाएगा कि मेरे भगवान की और कृपा हो जाएगी, आप पहचान भी लोगे। पहले माने जाने, हाँ मालिक जी और कृपा कर देंगे, और कृपा कर देंगे। तो कैसे कल्याण करें? त्यागमय जीवन गुजार कर। भगवान जी कहते त्यागी बन जाओ। इससे पहले कि मौत जबरदस्ती आपको ले जाए इस जहान से, हम पहले त्यागी बन जाए कि सारा कुछ है ही मेरे भगवान का, मेरे इष्ट देव जी का, मेरे भगवान कृष्ण का, ये सब कुछ उन्हीं का है। कितना दानाग है जो मरने से पहले सब कुछ भगवान का समझे बैठा है। और ये असलियत है, कोई इमेजिनेशन या कल्पना नहीं, कोई फर्जी बात नहीं मेरी बेटी, इट इज फैक्ट है। तो जो पहले मान गया वो भगवान की भक्ति करेगा दिलो जान से, जो पहले नहीं माना वो जहान की भक्ति करेगा और गंदी गंदी योनियों में जन्म लेगा। गर्भ में आएगा जरूर, क्योंकि कई वासना ले गया, कई कामने ले गया।
तो फिर उनको पूरा करने फिर धक्के खाएगा। और जो पहले ही मान के सब कुछ मेरे मालिक का है, मुझे तो इनका प्रयोग करना है मेरे सब कुछ मेरे भगवान का, लो बेड़ा पार हुआ। देखो जरा गोता मारो अपने अंदर, ओ मेरी बेटी मार गोता अपने अंदर, सब कुछ मेरे मालिक का है। मैं तो आज भी छोड़ गई और कल भी छोड़ जाना, ऐसा कहो अपने मन को, बनवा तूने आज भी छोड़ देना सब कुछ और कल भी जैसे पिताजी छोड़ के चले गए इसी तरह तू भी छोड़ के चला जाएगा। तो जो पहले पक्का कर लेती है, हाँ पूरा रुपये भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि मन उनका हल्का हो जाता है, मन उनका खाली हो जाता है। परमात्मा करे परमात्मा का उपदेश हम सब पर गूढ़ा रंग चढ़ा दे, महाराज जी के इस उपदेश का हमारे पर अच्छा असर हो जाए। इसी तरह दुनिया का फिर देखिए चेतावनी जो इस दौर से हट के ले रहा और ये दूसरा गंदी राह दुर्योधन वाली, वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसका जीवन तबाह हुआ, उसका जीवन में नाश हो गया उसका। तो हम तो कल्याण करना चाहते हैं और सब कुछ प्रयोग करो भगवान का समझकर। मैं खामोश हो रहा हूं, जो भी मेरे मालिक ने दिया प्रयोग करो, लेकिन एक बात भगवान का समझकर, ये माता जी मेरे गए, ये लानत, ये माता जी मेरे भगवान के हैं, ये पिताजी मेरे भगवान के हैं, ये मेरे भगवान की अमानत है, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पतिदेव, ये मेरा बेटा, ये मेरी मुन्नी गसुन्नी, हाँ ये सब मेरे भगवान की अमानत है। मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जब आप अपनी छाप न लगाओ, मेरे इष्टदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी मोहर नहीं लगाते। यह है ही मेरे भगवान के, मैं क्या लेके आया था और अंत समय क्या लेके जाऊंगा। बस ऐसा जीव दिलो जान से भक्ति में लग जाता, उसके मन के संकल्प गल बंद, कामनाएं बंद, राग द्वेष बंद, हो गया भक्ति का प्रबंध है। जब ये सब संकल्प विकल्प बंद, याद रखना संकल्प विकल्प बंद, भक्ति का प्रबंध। जब संकल्प विकल्प जारी हो मोह के कारण से, क्या करेगा? जिसने भक्ति करनी है वो तो राग द्वेष में है मन, वो तो संकल्प विकल्प में है, कौन करेगा भक्ति? इफ योर माइंड इज नॉट एम्प्टी, हाँ तो कौन करेगा भक्ति? भक्ति तो मन ने करनी है, और माइंड इज प्रीऑक्युपाइड, तो फिर तो कोई भक्ति नहीं कर सकता। विचार कर लेना, हम अपना कल्याण कैसे करें? त्यागमय जीवन गुजार कर। त्यागमय जीवन क्या होता है? सब कुछ भगवान का समझकर, ये काया और माया सब कुछ मेरे प्रभु की है, पक्की करो, जल्दी पक्की करो। जिंदगी के दिन गुजरते जा रहे हैं, जल्दी पक्की कर ले मेरी बेटी, ये सब काया और माया मेरे भगवान जी की है, उन्हीं की समझकर मैंने प्रयोग करना। अब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति बढ़ती चली जाए। यह है इस दौर को चलाने का तरीका, अपने इष्ट देव भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार, जिसका विस्तार श्री गीता जी में मेरे प्रभु ने हमारे कल्याण के लिए कर दिया है। और हम बड़े कृतज्ञ हैं भगवान जी के, बड़े शुक्रगुजार हैं अपने इष्ट देव के। आइए जरा, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, अपनी कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाओ जाओ जाओ, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देवा में दीदार दे।
भगवान आपका कल्याण करे। प्रभु हमें ऐसा ही बनाए जैसा प्रसंग जारी है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी इतनी मीठी इतनी सुंदर कृष्ण की है ये वाणी, इतनी मीठी हो इतनी मीठी इतनी सुंदर कृष्ण की है ये वाणी। कौन करेगा रीसा इसकी वाणी बड़ी लसानी, कौन करेगा रीसा इसकी वाणी बड़ी लसानी। हो गीता वाणी हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी पढ़ते पढ़ते हो पढ़ते पढ़ते वाणी मित्रों अक्ल हुई दीवानी। पढ़ते पढ़ते हो पढ़ते पढ़ते वाणी मित्रों अक्ल हुई दीवानी। ज्ञान की राह पे चल पड़ी है छोड़ के अब मनमानी। ज्ञान की राह पे चल पड़ी है छोड़ के अब मनमानी। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी धन्य वो धरती धन्य वेला सुनो मेरे मीता। धन्य वो धरती हो धन्य वो धरती धन्य वेला सुनिए मेरे मीता। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे कृष्ण ने बोली गीता। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पे कृष्ण ने बोली गीता। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी गुजरी जिंदगी है गुजरी जिंदगी अब तो लगती एक बड़ी नादानी। गुजरी जिंदगी है गुजरी जिंदगी अब तो लगती एक बड़ी नादानी। सचमुच मुझ पे अब हुई है कृष्ण की मेहरबानी। सचमुच मुझ पे अब हुई है कृष्ण की मेहरबानी। हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी सुनते सुनते झूम उठा ये मन प्यारा, बन गया अब ये मतवारा। गीता वाणी हो गीता वाणी।